अरे वाह, आज तो भाभी जी बहुत कमाल लग रही हैं। वैसे मैंने कभी इनको इस निगाह से देखा नहीं। अच्छा मौका है, आज घर में कोई भी नहीं है। आज भाभी से अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लूंगा। देवर जी, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं भाभी जी, वो कुछ लगा हुआ है पीछे, दिखाना जरा। देवर जी, हाथ मत लगाओ ना। अरे भाभी जी, आप तो खामखा घबरा रही हो। मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रहा था। आप अकेली पूरे घर में सारा काम करती रहती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मदद मैं भी आपकी कर दूँ। किस तरह की मदद? हर चीज़ में मदद। मेरा मतलब है कि काम में, बेडरूम में, हर जगह। बेडरूम में? हाँ, बेडरूम में भी तो काम होता है ना आपको। बेडरूम की साफ सफाई करनी होती है, तो मैं अगर आप चाहें तो करवा सकता हूँ। तो दूर हट के बात करो ना देवर जी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे भाभी जी, मैं आपसे इतने प्यार से कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं पा रहे मेरे इशारे? देखिए, मुझे अच्छे से पता है आपके और भैया के रिश्ते के बारे में। आप दोनों की ना बन नहीं रही है आपस में। सुनता रहता हूँ, वो आपको खुश नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब अगर यही जिम्मेदारी मैं उठाऊँ तो। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें इस निगाह से नहीं देखा कभी। तो अब देख लीजिए, आखिर मुझ में कमी ही क्या है। लेकिन लेकिन मेरे हस्बैंड हैं, सब कुछ तो है घर में। उनके होते हुए मैं तुम्हें क्या एक्सेप्ट करूं? अरे भाभी जी, वो मैं आपकी बात सारी समझ रहा हूँ, लेकिन एक औरत को ना अपने हस्बैंड से और भी कुछ चाहिए होता है जो वो आपको नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं दे सकता हूँ। आप कहना क्या चाह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही। ना मैं ऐसा सोचती हूँ, ना मैं ऐसा कर सकती हूँ। भाभी जी, सीधी सी बात है, आप कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं जो मैं आपको हर एक बात खोल खोल के बताऊंगा। देवर जी देखो, आप बहक रहे हो। बहक तो मैं आपको देखते ही गया था। वो क्या है कि आप लगती ही ऐसी हो कि आपको देखकर अच्छा अच्छा बहक जाए। देवर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे भाभी जी, सही बातें कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर हमारे बीच कुछ होता भी है तो ये किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। घर की बात है, घर में रहेगी। ऐसा नहीं होता है, तुम गलत कह रहे हो। और और ये गलत है बहुत ज्यादा। घर की बात घर में नहीं रहती कभी भी। मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। अरे भाभी जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देवर जी, पर पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देवर जी, तुम क्यों नहीं समझते? और मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी निगाह से देखा नहीं। तुम देखो तो सही, तुम कितने छोटे हो मुझसे। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? माना कि मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन मेरा वो दिल है ना, वो बहुत बड़ा है। एक बार आप मेरे दिल को लेके तो देखिए, संभाल के तो देखिए। आपको मज़ा ना आए तब कहना। देवर जी, आप समझते क्यों नहीं है? ये हमारा घर है, और घर में मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, पूरा घर परिवार है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे खुद को बड़ा अजीब लगेगा ऐसा करने में। अरे तो घर परिवार के सामने कौन ही करता है ये सब? कमरा बंद करके करते ना सारे लोग, लाइटें बुझाकर। देवर जी, आप समझते क्यों नहीं है? आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन सब कुछ पता चल जाता है। घर में कोई बात छिपती नहीं है। एक काम करेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा तो बेडशीट मैं साफ कर दूंगा, और जो भी सबूत रहेंगे वो आप मिटा देना। देवर जी, मैंने ये बातें नहीं की हैं। इतना दूर तक आप सोच रहे हो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं है कभी। तो फिर अब सोच लीजिए। हाँ, सोचिए ना भाभी जी, आपका भी तो मन करता होगा ना वो सब करने का। आखिरकार आप हो तो एक औरत ही। देवर जी, ये गलत है बिल्कुल। तुम कुछ गलत नहीं भाभी जी, सब सही है, सब कुछ अपनी जगह सही है। आप मेरी बात समझिए ना भाभी जी। मैं आपसे कितनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। देवर जी, तुम नहीं समझ सकते। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो घर में बवाल आ जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा करें या ये घर बर्बाद हो। बहुत मुश्किल से तो ये घर बना है, और तुम उसे बिगाड़ना चाहते हो। ओहो, इनफ भाभी जी, अब बस बहुत हो गया आपका। इतनी देर से मैं आपसे प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। अब चाहती क्या हो कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती करूँ? वैसे भी जो मज़ा ज़बरदस्ती में, वो प्यार से मानने में नहीं है।
अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं यही कर लूँगा। देवर जी, ये गलत है देवर जी। कुछ गलत नहीं है, सब सही है भाभी जी। आप बस यहाँ बैठ जाओ, बाकी जो करना है वो मैं खुद कर लूँगा, समझे आप? और उनको पता चल गया तो?